So let us now begin our this orientation session. इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा देखिए एक जनरल डिस्कशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्या प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबको पता है देखो क्या पढ़ना है, ठीक है, बट द पॉइंट इज कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्यों पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें और थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप कोई कोचिंग को ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने दो सिचुएशन रखता हूँ, ठीक है, एंड दो सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड उस दो सिचुएशन में आप मुझे बताएगा व्हाट डू यू वांट टू बी, ठीक है। द फर्स्ट इज दिस ऑप्शन ए, ठीक है, अपूर्वा पांडे, ठीक है। अगर आप इसके मार्क्स देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में इनके मार्क्स थे 127 प्लस 138, ठीक है। लेट अस अज्यूम 260, ठीक है, रफली 260 मान लेते हैं, ठीक है। एंड दूसरी सेम ईयर में सेम कैंडिडेट, ठीक है, 162 प्लस 157, रफली दैट इक्वल्स टू 320, 320 आई थिंक 330 के आसपास है, ठीक है। दो आपको यहाँ पे कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, 260 एज वेल एज 320 PSIR, ठीक है। अब आप ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे यार ये जो सेकंड कैंडिडेट है इसकी तो रैंक टॉप 10 में होगी, ठीक है ना। और ये जो कैंडिडेट है इसकी तो रैंक बहुत ही बेकार, समथिंग राइट 3 डिजिट में होगी या शायद नहीं भी होगी, ठीक है। वेल द आंसर इज ऑपोजिट। अपूर्वा पांडे की रैंक थी AR39, सेम ईयर 2017, ठीक है। एंड जो ये कैंडिडेट थी पूजा रानावत मैम, इनकी रैंक थी 252, 252। यानी यहां पे क्या आपने एक चीज को समझा, द पॉइंट इज कि भाई शी वॉज द बाय द वे शी वॉज द हाइएस्ट PSIR टॉपर, 330 मार्क्स शायद इन्हीं के ही थे, ठीक है, अगर आप चेक कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि PSIR में टॉप करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। यू आर ऑल कमिंग हियर फॉर अ रैंक, ठीक है। अगर आपकी रैंक नहीं आती है, ठीक है, देर इज नो पॉइंट कि भाई आपके PSIR में बहुत जबरदस्त नंबर आ गए या आपने बहुत अच्छे मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दिया, पॉइंटलेस, ठीक है। जबकि अगर आपकी एक नॉर्मल एवरेज मार्क्स भी आता है PSIR में, still if you get a very good rank you will be considered as one of the best toppers। इस साल भी अगर आप देखो विशाखा यादव मैम, अगर आप लोग देखोगे शायद AR6 है उनकी, उनके PSIR में एक बहुत ही एवरेज मार्क्स है, उतने कुछ आउटस्टैंडिंग मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को यहाँ पे समझना है कि भाई अपने को यहाँ पे जो PSIR आप पढ़ने आ रहे हो, बट अल्टीमेट एम इज नॉट टू टॉप द PSIR, ठीक है। अल्टीमेट एम इज टू गेट अ रैंक इन द UPSC, ठीक है। उस PDF में नाम छापना है एंड कोशिश करना है अच्छी से अच्छी रैंक आए, ताकि क्या हो सके, ताकि आप कह सकते हो अपने मन मुताबिक जो सर्विस है, जो कैडर है, ठीक है, वो मिलता रहे, ठीक है। वंस एंड फॉर ऑल इसको खत्म करना है, नहीं तो क्या होता है एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं कि भाई प्री निकल रहा है, ठीक है, मेंस नहीं निकल रहा, मेंस निकल भी रहा है, जस्ट बाउंड्री पे निकल रहा है, कभी IRS मिल जा रहा है, कभी कुछ नीचे की सर्विस मिल जा रही है, देन ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, देन उसके बाद वो घूम रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यू आर गिविंग अटेम्प्ट एंड अटेम्प्ट एंड अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट आप करते ही जा रहे हो। इस चीज से हमको बचना है, ठीक है। दैट इज वाई यू ज्वाइन सम कोचिंग और यू कैन से यू कम फॉर अ मेंटरशिप, ठीक है। नहीं और कोई अगर आप सोच रहे हो बहुत कुछ ब्लाइंडर मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये चीज को पहले अपने दिमाग में जो माइंडसेट है, ठीक है, माइंडसेट को यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ठीक है। पहला चीज तो आपको ये चीज समझनी है, ठीक है। तो आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोग ए सिचुएशन बनना चाहते हैं। बाय द वे अपूर्वा पांडे वॉज माई क्लासमेट, हल्द्वानी की है, यहीं से 30 किलोमीटर है। शी इज फ्रॉम द सेम कॉलेज सेम बैच एज फ्रॉम IM, ठीक है, GB पंत यूनिवर्सिटी। अगर किसी को नहीं पता है तो सर्च कर सकता है नेट पे, ठीक है। इज दिस फाइन? फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हमें एक चीज को और समझना है कि यार हाउ डू वी हैव टू स्टडी, ठीक है। द पॉइंट इज देखो एक चीज आप सबको पता है कि एवरी वन स्टडीज, राइट, एवरी वन गोज एंड रिफर्स द सेम सोर्सेज, ठीक है। बट द पॉइंट इज सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? पहली बात इस चीज को यहाँ पे आपको समझना है कि वाई डू ओनली सम पीपल मेक इट। अब लक्ष्मीकांत तो सब पढ़ते हैं ना, ठीक है, समझो। अब पर्टिकुलर मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम सब पढ़ते हैं ना, बट द पॉइंट इज सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि ये नहीं कभी भी बताया जा रहा हाउ डू वी हैव टू स्टडी। तो सबसे पहले इस हाउ पे भी थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग इसको और थोड़ा सा इसको और डीपली इसको डिस्कस करेंगे, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलने की कोशिश होगी। तो देखो यार इसका जो आंसर अगर आपको देखना है, ठीक है, तो देयर इज अ प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टडिंग हार्ड, स्टडिंग लॉन्ग एज वेल एज स्टडिंग स्मार्ट। कुछ लोग कहते हैं यार सिर्फ हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, वो भी गलत है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, वो भी गलत है। और कुछ लोग कहते हैं स्टडी लॉन्ग करो, ठीक है, ज्यादा देर तक पढ़ो, तो सिर्फ वो भी गलत है, ठीक है। अब देखो लॉन्ग स्टडी का मतलब होता है द नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन, ठीक है। लेट अस से यू पुट इन 8 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स, 25 आवर्स, ये हो गया, ठीक है। हार्ड स्टडी का मतलब होता है इफेक्टिव स्टडी, ठीक है। आपने देखा होगा कैसे क्या होता है कि 4-4 5-5 घंटे आप लोग बैठे रहते हो, बट एक ही पेज आप पढ़ पाते हो,
ठीक है। सिमिलरली एक पूरे दिन में आप एक ही चैप्टर कर पाते हो, ठीक है, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर लॉस्ट इन योर माइंड। माइंड में आपके कुछ और थॉट्स चल रहे हैं, परहैप्स आप कुछ फूड के बारे में सोच रहे हो, परहैप्स आप किसी और कोई अपने दुश्मन के बारे में सोच रहे हो, या कहीं और लॉस्ट हो, ठीक है। तो ये इज कॉल्ड एज स्टडिंग हार्ड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडिंग स्मार्ट, ठीक है। अब वही बात, अगर आप लक्ष्मीकांत के लिए लेटर से डीडी बासु या कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठा रहे हो, ठीक है, तो वो गलत है। मीन्स स्मार्ट मीन्स द राइट सोर्सेस, ठीक है। राइट सोर्सेस को यहां पे चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू डोंट चूज योर सोर्सेज वाइजली, यू आर आउट, यू आर आउट, ठीक है। अब जैसे पॉल साइंस के आप सीधे बुक्स लेके बैठ जाओ, तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी, आपको ये पता नहीं चलेगा आपने कितना ज्यादा पढ़ लिया कितना कम पढ़ लिया, ठीक है। तो तीनों जब आप करोगे, स्टडिंग स्मार्ट, द राइट सोर्सेस, ठीक है, स्टडिंग लॉन्ग मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम तक पढ़ोगे, 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटा, एंड प्लस स्टडिंग हार्ड, इफेक्टिवली पढ़ोगे, देन इज द प्रोबेबिलिटी, तीनों जब आप ऐड करोगे 1+2+3, देन इज द प्रोबेबिलिटी आप श्योर शॉट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छी रैंक मार दो। अधिकतर बच्चों के साथ क्या होता है, अधिकतर बच्चों को दे डोंट स्टडी स्मार्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं दे डोंट स्टडी लॉन्ग, सोचते 1 घंटे में हो जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं दे स्टडी हार्ड, बट देन व्हाट दे डू इज या तो वो स्मार्ट नहीं पढ़ ले या तो वो लॉन्ग नहीं पढ़ ले, ठीक है। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मैटर करता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मैटर करता है, ठीक है। और एक चीज आपसे और मैं पूछता हूं, ठीक है, टू टॉप द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है, तो टीना डाबी के परसेंटेज थे 52%, 52 आई थिंक 53%, यानी आपको हार्डली कितना नंबर लाना है, ठीक है। आई कैन से टू गेट अ गुड रैंक, ठीक है, लेटर से 60 मान लो उसको, यानी आपको यहां पे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो यानी अगर ये मैं जोड़ूंगा तो 2/3 यानी 66% है, ठीक है। अब मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है स्टडिंग द स्मार्ट। स्मार्ट इन द सेंस मैं आपको राइट सोर्सेज बताऊंगा, आई मेक योर जॉब इजी, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। आपको आपको कह सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कहां से करनी है, सब कुछ बता दूंगा। तो स्मार्ट वर्क के लिए आप यहां पे आ रहे हो, प्रोसेस आसान बना दूंगा। आई एम लाइक ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, चीजों को तेज कर देता है। आप खुद बुक समझो पढ़ोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा यार, बट हो सकता है थोड़ा सा टफ हो सकता है 10 घंटे लगे 20 घंटे लगे। और अगर आपको कोई तुरंत कॉन्सेप्ट बता दे उसके बाद आप पढ़ो, तो ये चीज क्या होती है, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हाथ में अल्टीमेटली 1/3 है। अब लॉन्ग पढ़ना तो देखो आपके हाथ में, क्योंकि मैं आपके साथ घर में नहीं हूं। हार्ड पढ़ना भी आपके हाथ में, क्योंकि अल्टीमेटली आपके माइंड आपके पास है, ठीक है। तो ये चीज को यहां पे क्लियर कट रह के करना। इफ यू आर लैकिंग इन दिस, और अगर आप सिर्फ कोचिंग पे भरोसा करोगे कि सर सिर्फ मैं कोचिंग करूंगा हो जाएगा, अगेन यू आर आउट। क्यों, क्योंकि चलो मैक्सिमम 1/3 तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, बट 1/3 इज इक्वल टू 33%, एंड 33% में मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होता है। यू हैव टू हैव 50% से ज्यादा नंबर, ठीक है। और 50% से ज्यादा मतलब एटलीस्ट एक तो तुम्हें इसमें से लाना ही है, ठीक है। तो स्टडी हार्ड, स्टडी लॉन्ग एंड वेल एज स्टडी स्मार्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को प्लीज अच्छे से समझ लो। बहुत बच्चे ये सोचते हैं यार कोचिंग ज्वाइन कर लिया अब तो हो जाएगा, नहीं होगा ब्रो। सिर्फ अगर मेरी क्लास से हो जाए या सिर्फ एक पर्टिकुलर नोट से हो जाता, ठीक है, तो वो अवेलेबल है, ठीक है। सबका नहीं हो रहा है, इस एग्जाम में समझो, ठीक है। बहुत सारे लोग बाय ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई अब तो मैंने नोट्स पढ़ ली मेरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, निकालना होता है, ठीक है। समझो, यू हैव टू पुश हार्ड, ठीक है, ठीक है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कट डिस्कस कर लिए। लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट। इस जो जर्नी है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो बैटल है जो आपको जीतना है, इट इज अगेंस्ट योर ओन माइंड। एक बात मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं, ठीक है। सो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। मैंने एक जिम ज्वाइन किया था, एंड जब मैंने एक जिम ज्वाइन किया था, ठीक है, तो उसमें क्या था, आई यूज टू वॉक दी स्टेयर्स, ऐसे ऐसे स्टेयर्स चढ़ के आता था, एक सामने बोर्ड होता था, ठीक है, एंड देन एक सेकंड स्टेयर्स ऐसे ऐसे चढ़ के आता था, एंड देन फर्स्ट फ्लोर पे वो जिम था, ठीक है, ऐसे जाता था एंड ऐसे आता था। तो जब जब उस सीढ़ी पे पैर रखता था मैं, तो उन लोगों ने इतना प्यारा लाइटिंग सिस्टम करा रखा था, एक पैर रखोगे यहाँ की बत्ती जलेगी, दूसरा पैर रखोगे यहाँ की बत्ती जलेगी, तीसरा पैर रखोगे यहाँ की बत्ती चलेगी, ऐसे बत्तियां जलती जाएंगी, ठीक है। और सामने बोर्ड पे आपकी नजर जाएगी, एंड उस बोर्ड पे लिखा था, उस बोर्ड पे पता है क्या, इतनी ब्यूटीफुल सेइंग थी, एंड विच आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट सेइंग्स जो मैंने पढ़ी है। क्या वो, ये अगर बोर्ड है तो उस पे लिखा था, इट्स 99%, इट्स 1%, इट्स 1% फिजिकल, ठीक है, एंड इट्स 99% मेंटल। ये जिम की कोट थी, मैं बता रहा हूं। तो वही चीज आपको यहां पे करना है। द बिगेस्ट बैटल विच यू हैव टू फाइट इज टू फाइट अगेंस्ट योर ओन माइंड। एंड उसमें सबसे बड़ा जो बैटल आता है वो आता है बीइंग परफेक्ट। कि आई वांट परफेक्ट नोट्स, आई वांट परफेक्ट मटेरियल,
आई वॉन्ट टू बी परफेक्ट, ठीक है ब्रो, परफेक्शनिज्म इज अ फॉल्स कंसाइंस, ठीक है, परफेक्ट चीजें नहीं होती, ठीक है, समझो, परफेक्ट लिविंग फैमिली, परफेक्ट बॉयफ्रेंड, परफेक्ट गर्लफ्रेंड, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू अचीव समवेयर क्लोजेस्ट टू इज, ये चीज आप देख सकते हो। टॉपर के 52 नंबर आ रहे हैं 100 में से, मेरे भाई 100 में से 52 नंबर लिया थे, तू रैंक 1 आ जाएगा या यार 1, समझ लो 52। लास्ट ईयर सिविल सर्विस की प्री की कट ऑफ क्या थी, 98 अपॉन 200, समझ रहे हो, डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 49 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 ब्रो, सिर्फ तुझसे 50 क्वेश्चन करवा रहा है, समझे, अगर ये सही कर देते यू वुड हैव राइटिंग मेंस, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो परफेक्शनिज्म की तरफ मत जाओ कि जब मेरे पास परफेक्ट एक टॉपिक, जब मेरा परफेक्ट खत्म होगा मैं तभी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि भाई परफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। नोबडी नोज की परफेक्ट आंसर क्या होता है। ऑल वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू रिप्रेजेंट अ डिसेंट आंसर इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। वहां तुम जाओगे मेंस देने, ठीक है भाई, ऐसा भुरता बनेगा ना, इतनी तेज लिखना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम 20 क्वेश्चन करके देखना 3 घंटे में, जस्ट राइट 20 क्वेश्चन इन 3 आवर्स, हाथ दुख जाएंगे और 2 घंटे बाद फिर से 30-20 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, यकीन नहीं आता पेपर उठाओ, ठीक है। तो अगर आप परफेक्शनिज्म की तरफ जाओगे वो चीज गलत है। एट द एंड ऑफ द डे वट एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग, आपको सिर्फ उसमें से 150 वर्ड्स लिखना होगा या 250 वर्ड्स लिखना होगा या 300 वर्ड्स, तीन ही कैटेगरी में यूपीएससी नंबर देता है, तीन ही कैटेगरी में यूपीएससी आंसर लिखवाता है आपसे, या 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स या 300 वर्ड्स। तो इन्हीं की ही फाइट है, हु कैन प्रोड्यूस अ डिसेंट 150 वर्ड्स इन दोज 8 मिनट्स। 8 मिनट्स मतलब 8 मिनट मिलते हैं, 8 मिनट मिलते हैं 150 वर्ड्स का आंसर लिखने के लिए, ठीक है। 250 वर्ड्स का आंसर लिखने के लिए 10 मिनट मिलते हैं, और 300 वर्ड्स का आंसर लिखने के लिए एक अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 12 मिनट, ठीक है। बट कोशिश करो इसमें से भी 1 मिनट घटाओ, इसमें से भी 1 मिनट घटाओ, इसमें से भी 1 मिनट घटाओ, क्योंकि वहां एग्जाम का प्रेशर होता है, तो टाइम को सही से मैनेज करना चाहिए। सो इट्स ऑल अ फाइट फॉर बीइंग, यू कैन से अ डिसेंट, ठीक है, आपको दूसरों से अच्छा करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एंड इस एग्जाम में लोग परफेक्शनिज्म के चक्कर में ही दे आर बिकमिंग आउट, ठीक है, समझो। तो आपने काफी बार सुना होगा टॉपर को, टॉपर कहते हैं यार ये पेपर तो बहुत बेकार हुआ था, ठीक है, जबकि उसमें अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, तो वो यही होता है, समझो। नोबडी नोज व्हाट परफेक्ट इज, ठीक है, ऑल वी ट्राई टू डू इज प्रोड्यूस अ डिसेंट आंसर, ठीक है। और अगर अब क्वेश्चन आता है सर डिसेंट कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। डिसेंट जो चीज पता चलेगी वो आपको पता चलेगी थ्रू द टॉपर्स। टॉपर की क्या, टॉपर की टॉक से नहीं, टॉपर के इंटरव्यू से नहीं, टॉपर की कॉपी से, ठीक है। सो प्लीज इफ यू आर कमिंग, मेरा स्ट्रिक्ट आपसे रिक्वेस्ट है, नोट्स कम पढ़ दो चलेगा, बट टॉपर की कॉपी शुड बी और बाइबल, शुड बी और भगवत गीता, शुड बी और द होली कुरान, जिसे भी आप मानते हो, ठीक है, अपने को वैसा ही लिखना है। एंड दे आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द नेट। PSIR की मेरे पास कम से कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1000 से ज्यादा टॉपर्स कॉपी मेरे पास इसमें रखी हुई है, ठीक है, मेरे लैपटॉप में, आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है, और फ्री नेट पे भी अवेलेबल है। उसको आप अच्छे से एनालाइज करो, जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा, यू योर सेल्फ विल गेट टू नो व्हाट आई नीड टू राइट एंड हाउ आई नीड टू राइट, ठीक है। नो बडी कैन मेक यू राइट, ठीक है, ये एक स्किल है जो आपको एक डेवलप करनी है, ठीक है। सो प्लीज डोंट ट्राई टू एम फॉर परफेक्शन, कि सर परफेक्शन क्या होता है, मैंने आपके नोट्स पढ़ लिए सर, ठीक है, मैंने आपकी क्लास अटेंड कर ली सर, मैंने ये वाली बुक्स भी पढ़ ली, अब मैं सोचा सर थोड़ा सा नेट पे भी देख लूं, ठीक है, अब मैं सोचा सर थोड़ी सी PhD भी कर लूं, ये देखो यू आर ट्राइंग टू बिकम अ परफेक्ट। एग्जाम में तुम ये नहीं देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या था, ठीक है, जस्ट क्लास के नोट्स पढ़ के थोड़ा सा इधर उधर से देख के वो सॉल्व हो सकता था, ठीक है, बट आप इसमें लगे रह गए। एज अ रिजल्ट जो और टॉपिक्स हैं PSIR में, रफली 44 टॉपिक्स हैं, उसमें से आप एक टॉपिक में ही परफेक्ट बन गए, ठीक है, और बाकी 43 आपने छोड़ दिए, यू आर आउट, यू आर आउट, ठीक है, क्योंकि अपने को तो एवरेज बनना था सब में, और तुम एक में परफेक्ट बन के बैठ गए। सो नाउ लेट अस प्रोसीड टूवर्ड्स आवर थर्ड पॉइंट, कि आप अब आए हो तो मेरी क्लास से या मेरे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से आपको मैक्सिमाइज गेन कैसे मिलेगा, गेन मैक्सिमम आप कैसे कर सकते हो। तो देखो मैंने ये चीज मार्केट के और भी चीजों से एनालाइज करी, एंड मैंने देखा यार क्या चीज गलत हो रही है एंड कैसे मैं उसको सुधार सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने इस चीज को एनालाइज किया, एंड
सभी चीज को एनालाइज करने के बाद मैं कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा एंड उसी तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया। ठीक है, तो मेरी क्लास को अगर आपको अटेंड करना है एंड मेरे इस कोर्स को अटेंड करना है, ठीक है, विच यू ऑल आर अटेंडिंग, ठीक है, तो 3 स्टेप एक प्रोसेस होगा, 3 स्टेप प्रोसेस। what will be the first process is to come and attend the class, ठीक है, and how will you attend the class? with a blank mind, with a blank mind मतलब कोई भी आपके पास कॉपी नहीं होनी चाहिए, कोई पहले से कुछ पढ़ के नहीं आएगा। कुछ बच्चे होते हैं सर मैं पहले से सब कुछ पढ़ के आ जाता हूं, नहीं भाई, कुछ पढ़ के नहीं आना तुम्हें। सिंपल रीजन है, अगर तुम्हारा माइंड ब्लैंक है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा चाइल्ड्स माइंड इज लाइक अ टेबुलर रासा, ठीक है, ब्लैंक स्लेट, उस पे इस चीज पे लिखना ज्यादा आसान है, आई कैन राइट। अब पहले से तुम लिख के आ गए, देन व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू रब ऑल दिस ऐसे ऐसे, ठीक है, मुझे उतनी मेहनत करनी है, देन आई नीड टू राइट ऑल दिस, ठीक है, तो ये फिर से गलत है यार, मेरे लिए इतनी मेहनत हो रही है, ठीक है, और मैं परफेक्टली रब कर नहीं पाऊंगा तो ऐसे ऐसा, देन वो भुरता बन जाएगा, ठीक है। सो कम विद अ ब्लैंक माइंड, ठीक है, अटेंड माई क्लास एब्सोल्युटली विथ नो पेन, नो रजिस्टर, नथिंग। मेरी वीडियो से कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाएगा, ठीक है, जस्ट लिसन टू दिस विथ अ वेरी ओपन एंड क्लियर माइंड। अब बात करते हैं नोट्स फिर कैसे होगा। तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा जस्ट आफ्टर द क्लास ऑन द पोर्टल, द नोट्स विल बी अपलोडेड इन द पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। उस पीडीएफ को फॉर्मेट को डाउनलोड करो इफ यू वांट टू प्रिंट इट एंड उसको आप 1-2 रीडिंग पढ़ो, लगभग 8 से 10 पेज के नोट्स होंगे क्लास के, ठीक है, आप उसको पढ़ो, उसको पढ़ो, मैंने आपको समझा दिया है क्लास से, आप उसको पढ़ो, ठीक है। एंड अब गेम शुरू होता है, अभी भी दिस इज ऑल्सो ईजी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ईजी, ठीक है। जनरली जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती है वहां बस इन पे ही ध्यान दिया जाता है, बट ये सिलेक्शन नहीं करवाते, सिलेक्शन करवाता है तीसरा पॉइंट, दैट इज मेकिंग द शॉर्ट नोट्स। तो देखो ये काम भी मेरे हाथ में, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, नोट्स भी दे दिए, सेकंड भी मेरे हाथ में, तीसरा चीज तुम्हारे हाथ में है, दैट इज देन एंड देयर आप उस 8 से 10 पन्नों के जो नोट्स हैं उसको ट्राई टू रिड्यूस इट इन 1 पेज, ट्राई टू रिड्यूस इट इन 1 पेज। एंड 1 पेज में क्या लिखना है, मैं आपको टॉपर के नोट्स भी दूंगा, ठीक है, टॉपर के शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, ठीक है, जैसे की पॉइंट, स्कॉलर्स नेम, ठीक है, मेन जो उसका कंसाइंस है, मतलब सॉरी जो मेन कंटेक्स्ट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्या उसकी क्रिटिसिज्म है, सब बताऊंगा क्लास में, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट्स। तो हर क्लास के बाद आपके अगर 1 से 2 पेज के शॉर्ट नोट्स होंगे तो देखो इसका एडवांटेज कैसा आएगा। सपोज करो हमने प्लेटो पढ़ लिया, ठीक है, प्लेटो पढ़ा, एरिस्टोटल पढ़ा, ठीक है, उसके बाद मैकियावेली पढ़ा, उसके बाद हॉब्स पढ़ा, उसके बाद लॉक पढ़ा, ऐसे ऐसे पढ़ते गए। अब जैसे ही हमने प्लेटो पढ़ लिया, ठीक है, तो प्लेटो की लेटर से 1 2 3 4 5 6 थ्योरीज है, तो अब 1 थ्योरी मैंने एक क्लास में पढ़ा दी, ठीक है, उसी दिन उसके शॉर्ट नोट बन गए, ठीक है। सेकंड डे तुम आए तो उसके फट से शॉर्ट नोट्स रिवाइज मान लिए, ठीक है, आधे पेज के होंगे, तो सेकंड थ्योरी के बाद सेकंड और फर्स्ट हो गया, थर्ड थ्योरी जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड के रिवाइज मान लोगे तुरंत। तो ऐसे करते करते बाय द टाइम तुम एरिस्टोटल पे पहुंचे, प्लेटो की पहली थ्योरी कितनी बार रिवाइज हो गई, प्लेटो की पहली थ्योरी मेरे भाई 5 से 6 बार रिवाइज हो गई, क्योंकि आधा आधा पेज तो था, समझो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, 5 से 6 बार रिवाइज हो गई। सिमिलरली जब आप एरिस्टोटल पे पहुंचोगे, मैकियावेली पे पहुंचोगे, एरिस्टोटल कितनी बार रिवाइज हो जाएगा, 5-6 बार, प्लेटो कितनी बार रिवाइज हो जाएगा, 12-13 बार, समझो, आधा पेज ही तो होगा एक थ्योरी का, ठीक है, आधा पेज तो ऐसे घूम घूम के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इमेजिन करो बाय द टाइम वी रीच हैना एरिडेंट, भाई प्लेटो तुम्हारे नस में हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी इन योर वेन्स। एंड यही चीज गौरव अग्रवाल ने कहा है, ठीक है, गौरव अग्रवाल AIR 1, ठीक है, 2013 बैच का। उससे किसी ने पूछा सर हम आंसर राइटिंग में आंसर लिखते कैसे, आप कैसे याद करते हो, उसने पता क्या बोला, उसने बोला भाई तुम आंसर वही लिखोगे जो तुम्हारी ब्लड में होगा, जो तुम्हारे नस में होगा, ठीक है, यानी जो तुम्हें लर्न होगा, ठीक है। एंड PSIR का सिलेबस इज क्वाइट वास्ट, सो अल्टीमेटली टू राइट अ गुड आंसर यू हैव टू लर्न द कंटेंट। एंड लर्निंग कैसे होती है भाई, आप सबको बचपन से सिखाया है, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, अगर सिर्फ तुम नोट्स बार बार पढ़ोगे तो ठीक है, शुरू में तो 8 पेज पढ़ लोगे, ठीक है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट 8 पेज, व्हाट अबाउट नेक्स्ट 8 पेज, ठीक है, बाय द टाइम तुम लास्ट टॉपिक तक पहुंचोगे तुम्हारे पास 800 पन्ने के नोट्स होंगे। अब 800 पन्ने के नोट्स मेरे भाई तुम कैसे पढ़ सकते हो एक दिन में, ठीक है, और यही शॉर्ट नोट्स अगर तुरंत बनाते जाओगे तो बाय द टाइम यू रीच द लास्ट टॉपिक ऑफ PSIR तुम्हारे पास रफली कंडेंस होके वो 100 पेज में आ जाएगा, ठीक है, और ये 100 पेज भी कम से कम 50 बार रिवाइज ऑलरेडी हो चुके होंगे, समझो, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, तुम्हें पूरा इट विल बी गेटिंग इम्बाइब इन योर यू कैन से ब्लड, ठीक है। तो ऐसे आपको कंटेंट शायद बाय साथ याद होते जाएगा,
क्योंकि देखो इसका एक और एडवांटेज है, जब आप लेटेस्ट से आपका प्री निकल गया, अब प्री निकल गया, ठीक है, और अगर आपने प्री से पहले सब कर रखा हुआ तो मैं तुम्हारा पूरा PSIR याद है, तो प्री के जस्ट बाद यू जस्ट नीड टू राइट द आंसर्स, ठीक है, और जीएस की तैयारी करनी, क्योंकि याद करो अल्टीमेटली अपने को रैंक लानी है। रैंक कैसे आती है? सब में एसए प्लस एथिक्स प्लस जीएस प्लस ऑप्शनल। तो भाई ऑप्शनल पे पूरी जिंदगी थोड़ी ना लगाओगे, तुम्हारे पास ये भी तो टाइम होना चाहिए एसए जीएस करने का, ठीक है, और जब यहीं पे शॉर्ट नोट्स तैयार है तो बस तुम्हें 100 पेज याद करने, ठीक है। और अब कैसे होने लगा है ऑप्शनल, अब जीएस एक साथ होता है, ऑप्शनल में एक हफ्ते का ब्रेक मिलता है, एक हफ्ते का ब्रेक मिलता है, ठीक है, याद रख लेना, आपसे यूपीएससी ने पैटर्न ये कर दिया। उस एक हफ्ते में तुम इन 100 पन्नों को कितनी बार पढ़ लोगे यार? कम से कम हजारों बार पढ़ सकते हो तुम, समझो, और इतने अच्छे से तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्टिव नोट्स उन्हीं के ही पढ़ना। सपोज करो तुम्हें लिबरलिज्म में डाउट है, तो ठीक है, उस हफ्ते में लिबरलिज्म में जाके रिवाइज कर लेना, खत्म उन नोट से, समझो। बट मेन कंटेंट तुम्हारा ये रहेगा, ठीक है। इससे तुम्हें काफी टाइम मिल जाएगा, काफी टाइम मिल जाएगा, क्या काफी टाइम मिल जाएगा तुम्हारे और चीज करने की, ठीक है। अब लेटर से प्रीलिम पास आएगा, अब जब प्रीलिम पास आया, जब प्रीलिम पास आया, ठीक है, तो प्रीलिम्स में सब बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, तो सबका ऑप्शनल भूल जाते हैं। बट इफ यू हैव 1-2 पेजेस एवरीवेयर रेडी, तो भाई तुम एक दिन में एक पेज भी रिवाइज नहीं कर सकते क्या प्री का? प्री के लिए तो एक एरिस्टोटल प्लेटो एक दिन में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, समझो, मैकियावेली हॉब्स लॉक एक दिन में रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे आप प्रीलिम्स टाइम में भी ऑप्शनल से टच में रहोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा ऑप्शनल भूल गया। तो मैं उन्हें यही बताता हूँ ना भाई, तूने शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं, अगर तूने शॉर्ट नोट बनाए होते उसी दिन तो यू वुड हैव रिवाइज्ड इट वेरी वेरी इजीली, ठीक है। तो ये पॉइंट को यहाँ पे अच्छे से आप लोग समझना, ठीक है। सो व्हाट इज द की पॉइंट? द की पॉइंट इज टू मेक शॉर्ट नोट्स पैरेलली विद द क्लास, ठीक है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं यार बाद में बना लेंगे, भाई बाद में कुछ नहीं होता, ठीक है, बाद में आलस आता है ना, इतना सारा एक साथ शॉर्ट नोट नहीं होता, एक क्लास के शॉर्ट नोट तुरंत बन जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करो मैक्सिमम 2 से 3 क्लास का लैग रखो, इससे ज्यादा का लैग मत रखना, ठीक है, कि भाई अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लेटस से जॉन लॉक और समथिंग और तुम भाई यहाँ प्लेटो के शॉर्ट नोट बना रहे हो, ये मत करना यार, ठीक है, ये करने में यू आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। सो हाउ टू गेन द मैक्स आउट ऑफ द क्लास, मैंने आपको ये चीज भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट बहुत बड़ा मिथ आपके सामने स्क्रीन पे है, सर आंसर राइटिंग कब करे, डे 1 करे कब करे, ठीक है, ये सबसे बहुत ज्यादा मतलब डाउट होता है, ठीक है, दिस इज अ डाउट जो मुझे हजारों बार पूछा गया है, ठीक है। बट देखो द क्वेश्चन इज क्या सर हमें डे 1 आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, तो वेल द इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पे है, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। क्यों सर, क्यों हमें डे 1 आंसर राइटिंग नहीं करनी? तो मेरे भाई इसका आंसर ये है कि यूपीएससी डज नॉट अवॉर्ड कॉपीज, आंसर राइटिंग को अवॉर्ड नहीं करती, गुड आंसर राइटिंग को अवॉर्ड करती है, गुड कॉपी को नंबर देती है। 13,000 कॉपियां आती है उसके पास, सिर्फ 3,000 ही मेन सेलेक्ट होते हैं एंड 1,000 उसमें से इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं एंड 500 उसमें से जनरल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहां पे समझो, ठीक है, कि व्हाट विल गेट यू इनटू टॉप 500, द आंसर इज गुड, गुड बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो मेरा उनसे कहना है 100 घटिया आंसर लिख के एक अच्छा आंसर लिखने से अच्छा है मेरे भाई तू 10-15 100-50 अच्छे आंसर पढ़ एंड देन एक अच्छा आंसर लिख दे, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, एक बंदे जिसने कोई भी अच्छा आंसर नहीं पढ़ा, ही इज गोइंग टू राइट, तो वो कैसा लिखेगा? और एक बंदा जिसने 100 अच्छे आंसर पढ़ लिए हैं, वो पहला आंसर लिखेगा, तो उसके में आपको चीजें डिफरेंट दिखाई देंगी, देखेंगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। उसने राइट चीजों को करा, ठीक है। और पहले वाले ने क्या करा? पहले वाले ने सिंपली क्या कर दिया? सिंपली उसने लॉन्ग वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं तो 1000 घिसूंगा घिसूंगा। नहीं भाई, पेन घिसने से कुछ नहीं होगा, सही डायरेक्शन में पेन घिसो, ठीक है, गुड पे फोकस करो। अब गुड आंसर क्या होता है? जिसके अंदर कंटेंट होता है। अच्छा, अब तुम्हारा कंटेंट कब बिल्ड होगा? जब तुमने शॉर्ट नोट्स बहुत बार रिवाइज कर रखे होंगे, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा फ्लो कब आएगा? जब तुमने कम से कम 100 से 150 टॉपर कॉपी पढ़ी होगी, तो तुम्हें फ्लो भी पता चल जाएगा क्या लिख रहा है। एंड थर्डली, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो कभी भी उसमें एक टॉपिक से नहीं आ रहा। इस बार का क्वेश्चन है जस्टिस का कॉन्सेप्ट एनालाइज करो फ्रॉम प्लेटो टू रॉल्स। अब बता, अब ये क्वेश्चन को किस कैटेगरी में रखोगे? प्लेटो में डालोगे या रॉल्स में डालोगे? तुम्हें सब में लिखना है। इस बार का क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इन पॉलिटिकल साइंस, इंपॉर्टेंस बताओ। तो भाई थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी हम हर जगह पढ़ते हैं, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ प्लेटो टू डेज ऑफ एरिस्टोटल टू डेज ऑफ हॉब्स टू डेज ऑफ लॉक,
टू डेज ऑफ गांधी, तुम्हें सब में बताना है एक एक लाइन, दो दो लाइन। तो अब तुमने अगर प्लेटो पढ़ लिया या एरिस्टोटल पढ़ लिया और तुम ये आंसर अटेम्प्ट करते, तो भाई तुम्हें मार्क्स वही मिलते फिर 10 में से 2 नंबर, और फिर रोते कि भाई यार 2 नंबर क्यों आ गए। क्योंकि मेरे भाई तुमने मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखा नहीं। मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने के लिए तुम्हें मल्टी डायमेंशनल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज अपने आप लोग दिमाग में बैठा लो। डे वन आंसर राइटिंग नहीं करनी। तो कब करनी है हमें आंसर राइटिंग? एटलीस्ट 75 to 80% सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद भी एटलीस्ट 100 से 150 टॉपर कॉपी आपने पढ़ी होनी चाहिए। देन यू शुड राइट योर फर्स्ट आंसर। देन यू शुड राइट योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि यार हमने आंसर राइटिंग प्री के बाद स्टार्ट करी थी, ठीक है, और हमारा हो गया। कैसे हो गया? मेरे भाई वो गुड पे बहुत फोकस कर रहे थे। ठीक है, अब यहीं पे बच्चे, पता है, एक पिछले बैच में इतना कार्टून बच्चा था, ठीक है, मैंने उससे बोला आंसर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है, अब वो तो मस्ती से क्लास देखता था और मजे से आराम कर रहा, नोट्स पढ़ रहा। अब बोल रहा सर मुझसे आंसर नहीं लिखने जा रहे। मैंने कहा अबे गधे, मैंने बोला था आंसर राइटिंग नहीं करनी, मैंने ये कब बोला राइटिंग नहीं करनी? समझो, कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, आप सोचते सर आंसर राइटिंग नहीं करी, राइटिंग ही नहीं करेंगे। अरे लल्ला, मैंने तुमसे ये तो बोला है शॉर्ट नोट्स बनाने। कहाँ है तुम्हारे शॉर्ट नोट्स? मैंने तुमसे ये तो बोला उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन अपने नोट से करते रहो, कुछ नेट पे कुछ मिल जाए, कुछ चीजी लाइन ऐड करते रहो। ये सब तुमने किया नहीं। ठीक है, तुम तो बैठ गए बस नोट्स पढ़ के, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये चीज पे आप फोकस करते रहो। जब ये चीज आप करते रहोगे डेली डेली, तो आपको डेफिनेटली अच्छा कंटेंट मिलते जाएगा। ठीक है, टॉपर कॉपी पढ़ के तुम्हें फ्लो पता चल जाएगा। फ्लो प्लस कंटेंट इज अ गुड आंसर, इज अ गुड आंसर। फ्लो प्लस लर्नड कंटेंट, याद किया हुआ कंटेंट। समझ लो? ठीक है, अब प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस में अगर तुम तुरंत पढ़ के आंसर लिखोगे तो लिख ही दोगे, बट प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस हम कल पढ़ेंगे, तुम्हें लिखना है 1.5 ईयर्स बाद। तो ये चीज पहली बात अपने दिमाग में बैठा लो। नाउ लेट अस सी द पीएसआईआर सिलेबस। थोड़ा सा पीएसआईआर के सिलेबस को बात करते हैं, ठीक है, एंड यहां पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो देखो पीएसआईआर के सिलेबस को, पीएसआईआर के सिलेबस को हमें आपको 2 पेपर लेने पड़ेंगे। ठीक है, एंड 2 पेपर में लकीली यूपीएससी ने इस सिलेबस को आपके लिए और ज्यादा अच्छे से क्लासिफाई कर दिया है। कैसे क्लासिफाई करा है? एक है पेपर 1, एक है पेपर 2। अब 1 के भी 2 पार्ट यूपीएससी ने कर दिए, विच इज कॉल्ड एज 1A एंड 1B। सिमिलरली 2 के भी 2 पार्ट कर दिए हैं, 2A 2B। तो आज से पीएसआईआर को आप लोग कैसे पढ़ोगे? 1A 1B 2A 2B, 1A 1B 2A 2B। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब 1A में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1A में हम लोग पढ़ेंगे पेपर 1 इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल साइंस एंड पेपर 2 इज कॉल्ड एज IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो PS प्लस IR मिलके बनता है PSIR। ये चीज यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, पेपर 1A में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिटिकल थ्योरीज। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 1A में। अब ये पॉलिटिकल थ्योरीज जनरली वेस्टर्न स्कॉलर्स द्वारा दी गई है, यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इनके द्वारा। ठीक है, इन्हीं का ही एप्लीकेशन, इन्हीं का ही एप्लीकेशन आप 1B में करोगे, इंडिया में करोगे। ठीक है, और वो कहलाएगी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो 1B इज कॉल्ड एज IGP सेक्शन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। 1A इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल साइंस थ्योरीज, इट्स एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज 1B। ठीक है, इंडियन के कंटेक्स्ट में। सिमिलरली 2A क्या होगा? आप गेस मार लो, बहुत आसान है सर। IR की थ्योरीज किसने दी होगी? वेस्टर्न स्कॉलर्स द्वारा। ठीक है, हाँ है ना? बिल्कुल। सर 2B क्या होगा? सर IR का एप्लीकेशन इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। शाबाश। इंडिया IR, इंडियाज IR, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया रशिया, इंडिया पैलेस्टीन, इंडिया जापान, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, इंडिया श्रीलंका, समझो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज IR, जो अपना GS का है। अब अगर आप 1B का सिलेबस उठा के देखोगे, 1B आपको क्या दिखाई देगी? पॉलिटी दिखाई देगी, समझो। एंड 2B क्या दिखाई देगी? IR दिखाई देगा। तो पॉलिटी एंड IR बताओ कौन सा पेपर बन गया? GS2। पूरा का पूरा GS2 आपका यहां पे कवर हो जाएगा। यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता तो ये रहा आपके सामने IGP का सेक्शन, देखो इसके टॉपिक्स देखो, समझ में आ जाएंगे। देखो टॉपिक्स आप सब मेरे साथ देखो, सत्याग्रह मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, ये क्या है? मिलिट्री रेवोल्यूशन, ये सब क्या है? महासत्याग्रह। सर ये तो मॉडर्न इंडिया है, हिस्ट्री, समझो। पेपर 1B में आप और चीज देखो, मेकिंग ऑफ द नॉन
इंडियन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझो, ठीक है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट सिस्टम, अमेंडमेंट प्रोसीजर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जुडिशियल रिव्यू, क्या है ये, प्योर पॉलिटी। उसके बाद आप नीचे देखो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, 73rd 74th अमेंडमेंट, ठीक है, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, कैग, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, क्या है ये, प्योर पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, ठीक है, फेडरलिज्म, ठीक है, कास्ट रिलीजन, चलो ये तो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, पार्टी सिस्टम, नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, क्या है ये सब, प्योर पॉलिटिक्स, ठीक है, सोशल मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट, ह्यूमन राइट मूवमेंट, क्या है ये, एसए का देखो, वुमेन मूवमेंट, इस साल वुमेन पे एसए आया है, इस साल वुमेन पे एसए आया है, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखो। सो 1B आपका पूरा का पूरा GS2 में काम आएगा, एंड वही बात PSIR हेल्प्स यू एज वेल एज इन जनरल स्टडीज, ठीक है। सिमिलरली 2A की अगर आप थ्योरीज देखो तो यहाँ पे चलो ये सारी थ्योरीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट इफ यू लुक एट 2B, ठीक, इंडिया एंड द साउथ एशिया, सार्क, ठीक है, इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, समझो, इंडिया US EU जापान चाइना रशिया, ठीक है, इंडिया रिलेशनशिप विद इसराइल, वेस्ट एशिया, देखो इस बार इंडिया इसराइल पे आया क्वेश्चन, ठीक है, समझो, ग्लोबल साउथ, रिलेशंस विद अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब क्या है, WTO नेगोशिएशंस, UN, ये सब क्या है, नैम, नैम पे जिस साल पूर्व पांडे ने टॉप करा था, उसके एसए में बहुत अच्छे नंबर थे, और 2017 का एसए था, हैज नैम लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, उसने वही चेप दिया, वो सिर्फ PSIR वाला बंदा कर सकता था, वही उसने करा, 185 नंबर लिया एसए में, गेम खत्म, समझ में आ रहा है, ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, सी हाउ PSIR ओवरलैप्स। अब ये लो इस साल एसए 2020 का पेपर, ठीक है, इफ यू लुक एट सेक्शन बी, इफ यू लुक एट टॉपिक नंबर 3rd and 4th, ठीक है, स्पेशली 4th, टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, सिर्फ IR का बंदा ही कर सकता है, और हम कम से कम इस पे 5 से 6 घंटा डिस्कशन करेंगे। What are the determinants of power in IR? Geography, culture, history, technology, defense, military, economics, polity, सब डिस्कस करेंगे, और यही तो ऐसे था तुम्हारा, ठीक है, समझो, पैट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, भर भर के हम लोग फेमिनिज्म में पढ़ेंगे, पेपर नंबर 1A में, फेमिनिज्म हमारे में भर भर के कम से कम 5 से 6 घंटा डिस्कशन इस पे करेंगे, तो डायरेक्ट इफ यू कुड हैव वांटेड 125 मार्क्स का ऐसे, इससे सीधा था, ठीक है, यही नहीं, इफ यू लुक एट पेपर सेक्शन A, अब से यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, सेक्शन A में अब से हमेशा फिलोसफिकल ऐसे आएगा, एंड भाई अगर आप अपना PSIR का पेपर नंबर 1A उठाओ एंड जस्ट 1A का सिलेबस देख लो, दिल खुश हो जाएगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, मार्क्स, ग्रामशी, हैना एरेंडेंट, यहां इंडिया में देखो गांधी, अंबेडकर, ठीक है, धर्मशास्त्र, MN रॉय, दंडशास्त्र, ठीक है, ये सब क्या है, इंडियन थिंकर्स, इतने थिंकर्स हम इसमें पढ़ते हैं, आप कभी भी ऐसे में यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पे समझो, PSIR की एडवांटेज को अप्रिशिएट करो। अधिकतर पता है बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताओ, हम यार 1200 पन्ने के नोट्स पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग ऑल दिस, वी आर स्टडिंग लाइक क्या बोलते हैं, इतना सारा बुक्स एक्सेट्रा, ठीक है, बट क्या हम इतना याद कर पाएंगे, क्या हम इतना लिख पाएंगे, इज दिस पॉसिबल, ठीक है, इज दिस पॉसिबल, वेल इसके आंसर के लिए आपको खुद टॉपर्स कॉपी एनालाइज करना पड़ेगा। जब आप टॉपर कॉपी एनालाइज करोगे तो पता है व्हाट डू यू कंक्लूड, यू कंक्लूड दिस कि भाई हमें बहुत कम चीजें ही आंसर में लिखनी होती है, बट वी हैव टू राइट इट इन अ होलिस्टिक मैनर, मतलब मार्क्सिज्म पे क्वेश्चन आया, अब मार्क्सिज्म में मार्क्स की पॉइंट तो 2-3 ही है, वो लिखना है, बट तुम्हें और चीजें भी लिखनी है, और स्कॉलर्स के एक एक 2-2 पॉइंट, तो यहां पे टॉपर कॉपी के थ्रू आप एनालाइज करोगे द टेक्निक, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंसेस। ये तुम टीना डाबी, ये तुम कनिष्क कटारिया, इन सब की कॉपीज पढ़ना, ये लोग ना बड़ी सी लाइन को, बड़ी सी चीज को छोटे पॉइंट्स में लिखना सीख जाते हैं, ठीक है, इफ यू सी इस बार की जो 3rd रैंकर है अब प्रतिभा वर्मा, उसकी कॉपी पढ़ना विजन IAS पे, वो हर 5-6 वर्ड्स के बाद एक फुल स्टॉप, 5-6 वर्ड्स के बाद एक फुल स्टॉप, ये वो लगाती थी, ठीक है, तो ये चीज शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंसेस, समराइजिंग व्हाट यू हैव लर्न, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, एंड ये चीज हमें टॉपर कॉपी ही सिखा सकती है, ठीक है, तो ये चीज आप यहां से सीखना सीखो। इफ यू आर स्टडिंग समथिंग, लेट अस से आपने प्लेटो का पूरा पढ़ लिया, कैन यू समराइज प्लेटो इन 5-6 लाइन्स, कैन यू समराइज एरिस्टोटल इन 5-6 लाइन्स, कैन यू राइट प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस इन 2 लाइन्स, समझो, ठीक है, अब इस बात का क्वेश्चन है प्लेटो टू रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो
जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन पूछा है, तो यहां पे आपको हर थिंकर के व्यूज लिखने हैं, बट दो दो तीन तीन लाइन, दो दो तीन तीन लाइन. सो इफ यू हैव लेट अस से 8 थिंकर्स, यू राइट 3 लाइन्स ऑन वन थिंकर, यू आर राइटिंग 24 लाइन्स, 24 लाइन्स लिख रहे हो. एंड 24 लाइन्स में अगर आपने हर एक लाइन में लेट अस से आपने 10 वर्ड्स भी लिख दिए, 10 से एक पैराग्राफ वो लिख दिया, ठीक है, तो आपके 250 वर्ड्स तैयार है. ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको सीखना है. कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ प्लेटो ही प्लेटो लिखने लग जाते हैं. ठीक, कुछ बच्चे रोल्स ही रोल्स लिखते हैं. टॉपर क्या करता है ना, मल्टी डायमेंशनल लिखता है. तो यूपीएससी आपसे ना डेप्थ में नहीं जा रहा. ठीक है, यूपीएससी मल्टी डायमेंशनल आंसर्स की बात कर रहा है. सेम चीज गोस फॉर एसए. एसए में आप देखो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, ठीक है, आपका डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल, कल्चरल सब पूछ रहा है. ठीक है, यही चीज आपको पॉलिटिकल साइंस में लिखनी है. व्हेन यू राइट आंसर्स, मैं आपको बताऊंगा क्लास में कि कैसे, अगर प्लेटो का आंसर है तो उसमें आपको सोक्रेट्स भी लिखना है, उसमें आपको मैकवेली भी लिखना है, उसमें आपको एरिस्टोटल भी लिखना है. ये चीज ध्यान रखना. सिमिलरली इस बार का क्वेश्चन है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. समझो, अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में सिर्फ लोग रॉल्स लिख के आ गए. अरे भाई, रॉल्स भी लिखना था, डॉर्किन भी लिखना था, एज वेल एज अमर्त्य सेन भी लिखना था. ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल डायमेंशन होता है. इस बार का क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट. अब सोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या लिखोगे, सिर्फ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल, बच्चे सिर्फ धर्मशास्त्र दंडशास्त्र क्या गए. मैंने कहा भाई, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट को नहीं बताओगे क्या तुम? हाँ है ना, क्या तुम इसमें फर्दर नोट पे कंक्लूड नहीं करोगे कि इन्हीं एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट ने मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को इंस्पायर किया, लाइक गांधी, एम एन रॉय? तो वो भी लिखना था दो दो लाइन. तो एग्जामिनर कॉपी को पढ़ के खुश हो गया कि हाँ यार, बंदे ने क्वेश्चन को भी एड्रेस किया, बंदे ने बैकग्राउंड भी दिया, एंड बंदे ने एक वे फॉरवर्ड भी दे दिया. ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू राइट आंसर. और ये कैसे ब्रह्म ज्ञान थोड़ी ना हो जाएगा. नो टीचर कैन टेल यू, एंड इफ एनी टीचर टेल्स यू, अप्लाई तो तुम्हें करना है. और वो चीज जब आप खुद टॉपर्स की कॉपी पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपके दिमाग खुल जाएगा. दैट इज वाई मैं आपसे समझा रहा हूं, इवन इन जीएस, इवन इन एसए, इवन इन एनी पेपर, इफ यू वांट. एथिक्स की केस स्टडी बच्चे पूछते कैसे लिखूं, भाई 50 केस स्टडी पढ़ ले, 91 तू अपने आप लिख देगा. इतने अब गोबर बुद्धि के हो तो फिर अलग ही बात है. तो फिर यू आर नॉट फिट टू बी इन सिविल सर्विस. ठीक है, ठीक है, अगर आपकी 50 चीज के बाद 51 नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो तुम बोंदू हो, तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं है. ठीक है, यू डोंट हैव द एप्टीट्यूड फॉर द सिविल सर्विस. नेक्स्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे इसके पीछे जान खा जाते हैं. ठीक है, कि सर करंट अफेयर का क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस में करंट अफेयर काम आता है? तो इसका आंसर है यस. ठीक है, पेपर नंबर अगर आप 1B को देखोगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट है, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें ये कमीशन बॉडीज, एंड इन सब में हर रोज कुछ ना कुछ होता है. जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन है डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट. अब डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में आपको करंट अफेयर ही लिखना है कि कैसे अभी पार्लियामेंट्री कमिटीज को स्किप किया जा रहा है, कैसे 85% बिल्स को डायरेक्ट पास कर दिया जा रहा है विदाउट, आप कह सकते हो विदाउट डिस्कशन, कैसे इस साल का जो बजट सेशन है उसमें जो अभी विंटर सेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है. तो ये सब चीजें आपको बतानी है. अब ये करंट अफेयर्स है, तो पेपर नंबर 1B में भी करंट अफेयर्स आता है, एज वेल एज पेपर नंबर 2B, वो तो पूरा ही करंट अफेयर. ठीक है, तो अब करंट अफेयर्स पे डे 1 से आपकी कमांड होनी चाहिए. यस, द आंसर इज यस. करंट अफेयर्स आपको डे 1 से ही करने हैं, बट 2 लेवल पे करने हैं. 2 लेवल पे करने हैं मतलब, फर्स्ट इज लेवल 1, दैट इज आपको बिगनिंग में व्हेन यू आर अ मैच्योर प्लेयर, तो आपको हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से काम चलाना है. अब इसमें भी लड़ाई है, कौन सा पढ़े भाई, कोई भी पढ़ ले, दोनों एक ही. ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस भी कर लो, हिंदू भी कर लो, कोई कर लो. ऐसी कोई बहुत वो नहीं है जो वो लोग कहते हैं भाई ये तो लेफ्टिस्ट है तो राइटिस्ट है, कुछ नहीं, सब बकवास है. ठीक है, कोई पढ़ लो जो तुम्हारी मर्जी, बट एक जरूर पढ़ना. ठीक है, विद टाइम्स टू कम आपका लेवल बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा. देन सेकेंड लेवल पे आपको एक वेबसाइट को अच्छे से फॉलो करना है, वो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. ओआरएफ फाउंडेशन को अगर आप देखोगे, ओआरएफ टाइप करोगे गूगल पे, इफ यू जस्ट गो एंड वहां पे अगर आप सर्च करोगे तो पेपर नंबर 2B में तुम्हारे बहुत ही मजा आ जाएगा पढ़ के. बट कल से मत पढ़ना, कल से पढ़ोगे परेशान हो जाओगे, क्योंकि उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस एंड डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है. ठीक है, अब वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को समझने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आ जाएगा, अब तुम परेशान हो जाओगे. स्ट्रेटेजिक पार्लांस आ जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे. ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ने के लिए थोड़ा सा पॉलिटिकल थ्योरीज पे कमांड होना चाहिए. इसीलिए व्हेन आई से रीड ओआरएफ एट लेवल 2, दैट मींस एक बार आप अपना जो सिलेबस है, स्पेशली पेपर 2A को, वो अच्छे से कर लें. तो जब 2A कर लेंगे आप, एंड हिंदू इंडियन एक्सप्रेस किसी में से एक से बेस बन चुका होगा आपका, ठीक है, देन यू कैन गो टू द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन.
एंड इससे अपना पेपर 2B का जो लैंग्वेज है, जो फ्लो है, ठीक है, वो डेफिनेटली रीड करें। और अगर आप एक आर्टिकल भी पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, एक आर्टिकल भी, तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है, सर पीएसआईआर के लिए नोट्स कैसे बनाए? ठीक है, नोट्स पे भी बहुत आता है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सबसे। तो भाई शुरू में आपको क्या करना है, शुरू में बस आपको एक कॉपी बनानी है। ठीक है, एक कॉपी इन द सेंस एक आप मोटी कॉपी टाइप की बना लो, एंड उस कॉपी में क्या करो, उस ये इफ दिस इज योर कॉपी, ठीक है, एक मोटी कॉपी खरीद लो, 50-100 रुपए की आती है, उसमें पेजेस को डिवाइड कर दो। ठीक है, यहां पे एक ये लगा दो इंडिया चाइना, फिर 2 पेज बाद, 3 पेज बाद इंडिया रशिया, फिर एक पास बाद इंडिया जापान, फिर एक पास इंडियन ओशन रीजन, फिर एक पास इंडिया ईरान, ऐसे ऐसे करके आप एक कॉपी बना लो, 3-3, 4-4 पेज। और जब भी कोई आर्टिकल आए, जस्ट एक दो क्रक्स पॉइंट, कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स, ठीक है, जैसे हमारा इंडिया चाइना के साथ $150 बिलियन का ट्रेड है, ठीक है, 50 बिलियन का हमारा आप कह सकते हो ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, इस टाइप से आप बस एक दो लिख लो। इससे क्या होगा, जब आप 50-60 इंडिया चाइना का आर्टिकल पढ़ लोगे, यू विल ऑलरेडी बी हैविंग 2 पेज कंडेंस्ड नोट्स। ठीक है, क्योंकि 50 आर्टिकल तुमने पढ़े, हर दूसरे दिन आर्टिकल आता है इंडिया चाइना पे, तुमने 2 लाइन लिख ली उसमें से, कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ कुछ डेटा मिल गया, कुछ स्कॉलर का नाम मिल गया, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स मिल गए, एक दो एंडिंग लाइन, चीजी लाइंस, कुछ वर्ड्स, बस अपना बढ़ जाएगा। अब ये मत करना यार, ठीक है, 1500 वर्ड्स का आर्टिकल है, 3000 पेज के तुमने नोट्स बना लिए उस आर्टिकल से। अगेन गलत चीज, याद करो क्यों, लिखना कितना है, 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, तो क्यों परेशान हो रहे हो पूरा पूरा लिख के? हाँ है ना, समझो। तो ये पॉइंट आप आज से करना स्टार्ट कर दो, मेक 1 कॉपी स्पेशली फॉर आईआर करंट अफेयर, एंड उसमें भी वो कॉपी भी आपकी पूरी भरनी नहीं चाहिए। कुछ बच्चे इसमें जान लगा देते हैं कि सर आपने बोला अब तो इसे हम भरेंगे, और फिर उनके पास एक कॉपी और आ जाती है जो उन नोट्स, जो उन न्यूज़पेपर से भी बड़ी होती है, और फिर वो परेशान होते हैं। Remember one thing, anything if you cannot write it in exam, there is no point studying it even once, even once। ठीक है, याद रखना, इतना फालतू टाइम अपने पे है ही नहीं, समझ रहे हो? सो फाइनली लेट अस कम टू द पीएसआईआर सोर्सेस। क्या सोर्सेस हमारे होने चाहिए सर, कैसे हम लोग पढ़ेंगे? तो पीएसआईआर के सोर्सेस अगेन 3 होंगे। फर्स्ट इज द नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा दैट विल बी द सोर्स। सो फर्स्ट थिंग क्या है, जो नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं उसको आपको पढ़ना है, उसी से वही चीज शॉर्ट नोट्स एक्सेट्रा बनाने हैं, तो फर्स्ट उसको याद करना है। देन व्हाट यू नीड टू डू इज, टॉपर्स की कॉपी पढ़नी है, ठीक है, जो मिलेंगी। ठीक है, ये आपको 70% सिलेबस के बाद मैं देना स्टार्ट कर दूंगा, एंड देन इसको पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स में कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो वो करते जाओ, क्योंकि हो सकता है किसी टॉपर ने कुछ बुक से कुछ पढ़ा हो एंड आंसर में लिखा हो। अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है, तुमने पूरी बुक नहीं पढ़ी, तुमने बस वो लाइन उठा के वो लिख ली। ठीक है, मुदित जैन, मुदित जैन एक टॉपर है, बहुत सारे लोग उनके उनके ग्रुप में होंगे। मुदित जैन सर ने 4-5 बार मेंस निकाला। उनसे किसी ने पूछा सर कमिटी की रिपोर्ट्स को पढ़नी है, उन्होंने बोला नहीं, बट कमिटी की रिपोर्ट्स के इंडेक्सेस को पढ़ना है, एंड कमिटी की रिपोर्ट्स की क्या, सिर्फ आपको जनरल सजेशंस को पढ़ना है जो नेट पे फ्रीली अवेलेबल है, एंड उन कमिटी की रिपोर्ट्स का नाम लिखना। अब यही स्मार्ट गेम है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू, लेट अस से, अकॉर्डिंग टू अशोक दलवाई कमिटी। अब अशोक दलवाई कमिटी वी नो दैट, क्या, अशोक दलवाई कमिटी बनी है डबलिंग ऑफ एग्रीकल्चर पे, फार्मर्स इनकम को डबल करना है। अब ये सिर्फ तुम्हें नाम पता है, एक पॉइंट भी अगर तुमको पता है, ठीक है, तो तुम लिख दोगे, और कुछ जनरल पॉइंट। अब उन्होंने ये बात तो कही होगी कि भाई लैंड रिफॉर्म्स कहाँ होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर के, उन्होंने लैंड, आप कह सकते हो लैंड को कंसोलिडेट की बात करी होगी। ठीक है, तो आप लिख दो कि लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड कंसोलिडेशन is the chief sources to you can say make the agriculture flourish। तो बस लिखाओ, समझ। अब ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ये तो कोई भी जानता है कि सर लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड जो आपका कंसोलिडेशन है वो करने की जरूरत है, बस तुमने अशोक दलवाई का नाम लिखा, बस हो गया, समझो, यही चीज है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नॉन वायलेंस इज द की प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमैनिटी, हेंस वी शुड अवॉइड मॉब लिंचिंग। वाह, क्या नई चीज बोली मैंने, क्या नई चीज बोली। ठीक है, बस वहां वो मैंने अकॉर्डिंग टू गांधी जी लिख दिया। ठीक है, तुम देखोगे टॉपर कॉपी को पढ़ोगे, तुम्हें पता चल जाएगा यार ये तो टोटल फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, यही चीज तुमको सीखनी है। ठीक है, यही चीज, रेडीमेड सेंटेंसेस जो टॉपर्स पहले से बना के ले आते हैं, क्वेश्चन को बिना देखे छाप देते हैं। ठीक है, एंड बार बार दे कीप ऑन रिपीटिंग एंड दे बिकम परफेक्ट इन दिस। ठीक है, तो ये चीज को समझो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिखेगी।
ठीक है, इसीलिए आई ऑलवेज स्ट्रेस दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो बहुत बार पूछा आता है कि सर बुक्स पढ़नी है या नहीं। ठीक है, तो देखो पहले आपको ये दो चीज करनी है, एंड ये दो चीज करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इफ यू कैन सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आपको लग रहा है हो जाएगा, तो यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग एल्स। बट इफ यू वांट कि सर मैं कुछ पढ़ूं, कुछ लोग होते हैं जिनको 22 23 में देना है, ठीक है, तो उनके लिए आई सजेस्ट कि आप सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं कुछ बुक्स की। एंड कौन सी कुछ बुक्स हैं जिनको आप सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं? जैसे पहली एक बुक जो सबके पास होनी चाहिए, ये तो डे वन खरीद लो, 150 रुपए की आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 25 ईयर्स के क्वेश्चंस की बुकलेट आती है 150। किसी पे पैसे नहीं है तो मेरे पास पीडीएफ है, ले लेना, आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। ये बुक होनी चाहिए, इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे। सेकंड, ये बुक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गौबा की, ये भी आप ले सकते हो, काफी अच्छी किताब है, स्पेशली 22 वाले 23 वाले दे कैन गिव दिस अर्ली, गुड बुक, वेरी गुड बुक। ठीक है, इफ इग्नू के लिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए इग्नू को देख सकते हैं। ठीक है, इग्नू काफी अच्छा सोर्स है, मैं रिकमेंड भी करता हूं। ठीक है, इग्नू के सोर्सेस को मेरे नोट्स के साथ भी आप पढ़ना। ठीक है, डेफिनेटली देख सकते हैं। आईआर के लिए कोई बुक कहता है तो आईआर की थ्योरीज के लिए आप ये पर्टिकुलर बुक है बेलीज एंड स्मिथ की या एंड्रू हेवुड की, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों ही आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड 2B के लिए तो मैंने आपको बताया हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस, और यू कैन से सेकंड स्टेज में ORF। ठीक है, तो ये तीन चीज आप फॉलो कर सकते हैं, दिस इज मिनिमम। ठीक है, मिनिमम इन द सेंस आपको अगर लगे, ठीक है, बट ये भी करना ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि नोट्स इटसेल्फ आर वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी वेरी यू कैन से बिग। ठीक है, तो ये पहली बात यहां पे समझो। अब एक चीज को और समझो, हमारी जो क्लासेस होंगी, दैट हाउ विल दिस बी वर्किंग। तो देखो ये चीज मैंने काफी बार एक्सपेरिमेंट भी किया है, ठीक है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइव क्लास में क्या होता है, लाइव क्लास में अगर आप देखो बहुत सारा ड्रामा होता है, बहुत सारा ड्रामा इन द सेंस, बहुत, अगर आप कभी भी देखो, अगर 2 से 3 घंटे की टीचर क्लास ले रहा है तो उसका कंटेंट मैक्सिमम 50% ही होता है। ठीक है, 50% कंटेंट होता है, अगर आप देख लेना। ठीक है, जनरली हर लाइव क्लासेस में यही होता है। ठीक है, आधे टाइम वो डाउट्स एड्रेस करता है, आधे टाइम सर फिर से नहीं समझ में आया सर, इंटरनेट ब्रेकडाउन हो गया, ये वो हजार चीज। तो मैंने क्या सोचा है, ठीक है, एंड ये चीज मैंने पिछले बैचेस में भी करी है, कि आई विल प्रोवाइड यू डेली रिकॉर्ड कर करके लेक्चर। जैसे अभी मैंने रिकॉर्डिंग चल रही है ये, ठीक है, जो बच्चे एक्सेस नहीं कर पाएंगे लाइव को वो ये देखेंगे, एंड देन आप क्या कर सकते हो, उसको उसी दिन देख लो। ठीक है, 2-3 क्लास के बाद इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है, तो एक कलेक्टिव डाउट्स का हम एक जूम सेशन रख सकते हैं ऐसी, एंड 1-on-1 10-15-20 मिनट के जो भी जूम सेशन है उसमें आप कर सकते हो। तो दिस विल बी अ मेंटरशिप। इससे इससे क्या होगा ना, इससे आपकी बड़ी अच्छी, आप कह सकते हो अकाउंटेबिलिटी रहेगी। जैसे 1-2-3 क्लास होगी, अब चौथे दिन इज अ जूम सेशन। अब इस जूम सेशन में भाई सबको प्रेजेंट होना जरूरी है, एंड सबकी रैगिंग होगी। हाँ भाई बताओ, लेटर से कीर्ति खंडेलवाल कितना करा तुमने, ठीक है, समझो, लेटर से गोविंद तुमने कितना करा क्वेश्चन, बताओ कितने दिन, 3 दिन के क्या शॉर्ट नोट्स हुए। ठीक है, क्या कोई डाउट है, क्या कोई, क्या जीएस में कुछ पूछना है पूछ सकते हो। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, एड्रेस कर दिया जाएगा। देन फिर 3 दिन के लिए आपको भेज दिया जाएगा, 5-6-7 3 क्लास देख के आओ, 3 दिन ऐड हो गए, 8 दिन, 8वें दिन फिर से भाई अपनी रैगिंग दो। हाँ भाई बताओ, 5वें दिन क्या करा, 6वें दिन क्या करा, 7वें दिन क्या करा। ठीक है, क्या तुम प्रेजेंट थे जूम सेशन में, क्या डाउट आए, कहीं खोए हुए तो नहीं हो, ऐसे आप एड्रेस कर सकते हो। सिमिलरली 9-10-11 लेट अस से 12 क्लास, 4 क्लास के बाद एक 5वां रख दिया, 13वां दिन एक जूम सेशन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप सब भी ट्रैक से नहीं खो, नहीं तो मैं पढ़ाते जा रहा हूं, मेरा तो सही चल रहा है, तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी, एंड इससे एक्सेसिबिलिटी भी रहेगी, कि यस 3 दिन बाद यू हैव टू शो योर सेल्फ अप, यू हैव टू शो योर सेल्फ अप। ठीक है, एंड ज्यादा लंबी नहीं, 15-20 मिनट की रख लेंगे, जब आप कहोगे उस हिसाब से आपके रख लेंगे। ठीक है, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है, जब आप कहोगे सर रख लो, तुरंत जूम मीटिंग लाइव, तुरंत लिंक शेयर, हो गया खत्म। सो हियर आर द 2 केसेस, एंड 2 स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करेंगे। 2021 में एग्जाम दे रहे हो, 2022 में दे रहे हो, तो पहले देखते हैं 2021 के। अब देखो यार भाइयों और बहनों, आपसे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, हम ये सब PSIR में, एसए में, ठीक है, जीएस में, और आप कह सकते हो एथिक्स में, ठीक है, ये जितना भी हम कर रहे हैं, ये क्या अजम्पशन मान के कर रहे हैं, ये अजम्पशन ये माना जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल गोविंद मिश्रा इज क्लियरिंग क्या, प्रीलिम्स, समझो, प्रीलिम्स आपका निकल रहा है, टीना इज क्लियरिंग प्रीलिम्स, समझो, देन ओनली
you will be having the chance to write PSIR essay 1, 2, 3, 4. But what if you do not clear प्री ही नहीं हुआ तो मेरे भाई और मेरी बहनों, तुम पूरे एक साल 2021 प्लस 1 हो जाएगा, डेट 2022 हो जाएगी। फिर से नहीं हुआ, डेट 3 हो जाएगी। फिर से नहीं हुआ, 4 हो जाएगी। सीधा एक साल आगे हो जाओगे, सॉरी पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और आज के जमाने में इफ यू लुक एट द प्रीलिम्स पेपर, तो मेरे भाई प्रीलिम इटसेल्फ इज अ पहाड़। ठीक है, उसके बाद एक पहाड़ आता है मेंस का, उसके बाद एक पहाड़ आता है इंटरव्यू का। टफेस्ट स्टेज ऑफ एग्जाम जो माना जाता है, किसी भी एस्पिरेंट से आप पूछो, वो प्री ही मानी जाती है अब के जमाने में। गॉन आर दो डेज ऑफ 2016-15 जहां प्री बिल्कुल लॉलीपॉप आता था। गॉन आर दोज डेज ऑफ सी सैट इतना आसान होता था। नहीं भाई, इस साल का ही अगर आप देखोगे 2022 का प्री, दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स। एंड सी सैट तो भाई कैट लेवल का था। मैं कितने बच्चों को जानता हूँ, देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, ठीक है, आई मेरे पास, बोलती है सर पेपर तो, मैंने पूछा कैसा, वो बोली 130 प्लस GS1 में। मैंने कहा कांग्रेट्स, चलो स्टार्ट करते PSIR। बोले नहीं सर वो प्री में, वो सी सैट में सर पता नहीं 63 आ रहे हैं, एक आंसर की से 65 आ रहे हैं। मैंने कहा भगवान। और शी वॉज टोटली इन टू डिप्रेशन। ठीक है, शी वॉज टोटली इन टू डिप्रेशन। एंड भाई उसका नहीं हुआ, समझो, एक अटेम्प्ट गॉन। ठीक है, और जबकि उसने PSIR की काफी अच्छी तैयारी करी थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये लड़की मेरा नाम रोशन करेगी, बट प्री ही नहीं क्लियर हुआ। समझो, तो ये चीज बहुत डिपेंड होती है प्री पे। ठीक है, एंड प्री में भी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ GS1 ही करते रहते, GS1 करते रहते। भाई GS2 भी तो है, दैट इज सी सैट। ठीक है, कितने बच्चे लास्ट ईयर, एक कुमकुम जोशी की वो सर्कुलेट हो रही थी कॉपी, 162 मार्क्स या 156 मार्क्स इन GS1। ठीक है, 62 मार्क्स इन GS2। ठीक है, यकीन नहीं होता, आई शेयर विद यू दिस कॉपी ऑन टेलीग्राम। 156 थे या शायद 162 थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट भाई 156 भी जबरदस्त नंबर होते हैं यार, हल्के में मत लो। ठीक है, समझो, बट सी सैट वॉज आउट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सी सैट की वजह से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, दिस एग्जाम इज नॉट एन एग्जाम ऑफ नॉलेज, इट्स एन एग्जाम ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का ये एग्जाम है। तो अगर आपने प्री निकाल लिया तो भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस आगे होगा कि भाई अपन 13,000 में डिजर्व करता है ऑल इंडिया में। ठीक है, 5 लाख बच्चों को मैं बीट करके आया हूं, मैं 13,000 में आ गया हूं। ठीक है, सर जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा ना, पूछो मत। एंड देन प्री से मेंस के बीच में भाई जो तुम्हारी मेंस की तैयारी होगी ना, ठीक है, अब बेवकूफ हो गए अगर अगर इफ यू आर बेवकूफ, देन ओनली यू विल नॉट प्रिपेयर फॉर मेंस। इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, तो आपको अपने आप को इस यूपीएससी की साइकिल में फंसाना जरूरी है। यानी क्या, प्री निकालो। प्री निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है मेंस के लिए फुली तैयार करोगे अपने आप को। ठीक है, मेंस निकला तो इंटरव्यू के लिए यू विल बी प्रैक्टिसिंग वेरी नाइसली, यू विल बी स्पीकिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, यू विल बी राइटिंग गुड इंट्रोडक्शंस। ठीक है, यू विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक्स, एंड प्लस you will be experiencing what it is to give an interview in the UPSC ढोलपुर हाउस। you'll face the music यार। ठीक है, अल्टीमेटली जितना भी आप मॉक इंटरव्यू करवा लो भाई, जो रियल एग्जाम होता है वो उसका मजा अलग ही होता है। तो फील तो करो यार, एटलीस्ट एम तो करो, इंटरव्यू तो देना ही है। ठीक है, समझो, बच्चे प्री ही मजे मजे में देते हैं और प्री में बाहर आते हैं, बस दे नेवर गिव द एग्जाम। ठीक है, तो इफ यू आर गिविंग द एग्जाम, मेक श्योर योर एम इज टू क्रैक द इमीडिएट लेवल। ठीक है, अब 2021 वालों के साथ यही है। इफ यू सी टुडे, अगर आज की अगर आप देखो तो मैंने अपने में टाइमर लगा रखा है। ठीक है, एंड इट सेज 151 डेज। ठीक है, 21 आवर्स 19 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स बचे हैं एग्जाम के लिए, प्री को 27 जून को लिखने के लिए। ठीक है, तो अब आपका गोल क्या होना चाहिए? अब 2021 वालों का गोल प्री ही होना चाहिए। अब ऑब्वियसली तुम पूछोगे तो क्या सर फिर ऑप्शनल छोड़ दें? ठीक है, शुड वी नॉट अटेंड योर क्लासेस, शुड वी स्टडी फॉर प्री? बैड चॉइस, बैड चॉइस। क्योंकि अगर प्री निकल गया, इफ योर ऑप्शनल इज नॉट रेडी, फॉरगेट इट, डोंट इवन थिंक ऑफ राइटिंग द मेंस। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? अब यहीं आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है। दैट इज वेयर आई विल बी हेल्पिंग यू। ठीक है, योर एम शुड बी कि लेट अस से आज की तारीख है 1 फरवरी, अज्यूम 1 फरवरी। ठीक है, तो फरवरी से आप लोग क्या करो? ठीक है, डेली आपको प्री का तो पढ़ना ही है, बट
डिवाइड योर टाइम इनटू, आप कह सकते हो 50-50 रेशियो। आधा आधा घंटा आप प्री के लिए पढ़ो, आधा घंटे के लिए आप क्लासेस पढ़ो। सो व्हाट यू कैन डू इज, इमीडिएटली आप सुबह उठते ही जैसे सपोज करो फट से क्लास देख लो, क्लास देख के तुरंत नोट्स बना दो, उसके शॉर्ट नोट्स है थोड़ा बहुत लिख लो, ठीक है। तो आपका वो एक सेट ऑफ चंक जो है 2 घंटे का वो हो गया, ठीक है, 2-3 घंटे का हो गया चंक। देन यू हैव द एंटायर डे, गिव योर एंटायर डे टू प्री। कुछ मत सोचो अभी, कुछ मत सोचो, ठीक है। तो साइड बाय साइड डेली 2-3 घंटा क्या होते जा रहा है, धीमे धीमे तुम्हारा ऑप्शनल होते जा रहा है, 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 प्लस शॉर्ट नोट्स बनते जा रहे हैं, रोज रोज याद होते जा रहा है, प्लस 60% 70% तुम प्री को भी टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्री का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, प्लस एक कॉन्फिडेंस सबकॉन्शियस माइंड में बढ़ रहा है कि भाई मेरा एरिस्टोटल भी हो गया, मेरा प्लेटो भी हो गया, मेरा मैकियावेली भी हो गया, अरे भाई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, ठीक है, आइडियोलॉजीज हो गया। तो ऐसे हम लोग ज्यादा ज्यादा कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट वंस आपकी बहुत अच्छे से ऑप्शनल हो जाएगा एंड प्री में आप फुली कॉन्फिडेंस से प्री निकालोगे। जैसे ही प्री निकला, इमीडिएटली अटैक ऑन द आंसर राइटिंग, कि भाई अब तो लिखना है, अब तो आंसर लिखना ही है, ठीक है, एंड आप तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी को अपनाओ। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं सर हम लोग मार्च अप्रैल तक ऑप्शनल ही करेंगे, उसके बाद प्री निकालेंगे, ठीक है भाई, वो अलग लेवल पे। कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका हर बार चाहे प्री कैसा भी आए, टफ आए आसान आए, दे विल क्रैक 140 प्लस। तो उनके लिए अलग है, ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो ठीक है यार, तो यू कैन गिव टाइम टिल 15 मार्च अप्रैल तक आप कर सकते हो, मई जून जुलाई में कर लेना आप, ठीक है, मई जून तक आप फिर प्री के कर लेना। कुछ लोग के लिए आपने सुना होगा 2 मंथ्स आर इनफ, ठीक है, इफ यू आर दैट कॉन्फिडेंट तो इट्स फाइन, होते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनको प्री में दे हैव मास्टर्ड द आर्ट, ठीक है, फाइन, अगर आपको जजमेंट लेना है। बट इफ यू हैव फियर विच मोस्ट एस्पिरेंट्स हैव, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आज से अभी से प्री का पढ़ना स्टार्ट कर दो, बट एट द सेम टाइम थोड़ी नजर ऑप्शनल पे रखना। अब यहीं पे बच्चों को पता है मन में दिमाग क्या आता है, दिमाग में उनके एक अलग सा डाउट आता है कि सर जब मैं पेपर 1 पढ़ता हूं तो मुझे याद आती है पेपर 2 भी तो पढ़ना है, फिर पेपर 2 में सर मुझे आईआर भी, अभी आपने बोला था करंट अफेयर पढ़ना है, अभी आपने बोला था हिंदू पढ़ना है, अभी आपने बोला था ओआरएफ पढ़ना है। इतना नहीं सोचना, बेसिक करंट अफेयर ही पढ़ना है, क्योंकि अभी अपने को ऑप्शनल तैयार करना है। जब ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 पूरा हो जाए, लेट अस से यही आप अगस्त में होते, लेट अस से यही आप 2022 के लिए कर रहे हो, तो प्री के लिए नहीं पढ़ना अभी, तो आपको ऑप्शनल पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, प्लस आपको ओआरएफ पढ़ लो, हिंदू पढ़ लो, नोट्स बना लो। तो अभी पेपर 2 वाला एस्पेक्ट को थोड़ा सा हल्का रखो, पेपर 1 पे अटैक करो, क्योंकि अभी आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज व्हाट इज द स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब बात आते हैं प्री पे स्पेसिफिक कैसे फोकस करना है, ठीक है। तो देखो अब जो प्री एक आपने देखा होगा स्पेशली 2018 से, इट हैज बिकम मोर ऑफ अ गेम ऑफ गेसिंग, ठीक है। हु हैज गुड, यू कैन से कैलकुलेटिव एंड रैशनल गेस कौन ले सकता है, तो ये एक स्किल है, ठीक है, ये एक स्किल है, क्योंकि क्वेश्चन रैंडम आ जा रहे हैं, कुछ भी ऑथर कुछ भी आप कह सकते हो क्वेश्चन वो पूछ। तो जब प्री का आप पेपर देखोगे तो गेसिंग का गेम है। अब गेसिंग के गेम को कैसे अच्छा करें, तो गेसिंग के गेम को अच्छा करने के लिए आप डेली व्हाट यू कैन डू इज, आज से ही, अभी से ही, ठीक है, आज से ही यू कैन स्टार्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब कैसे करो, डेली अपना टारगेट बना लो कि रात को 1 घंटा सोने से पहले मुझे एमसीक्यूज के कुछ सेट करने, कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लो एंड 25 से 30 क्वेश्चन मुझे डेली बनाने, ठीक है, एंड उन 25 से 30 क्वेश्चन को टाइम फ्रेम में सेट करके करना है, इवन नहीं आ रहे आई विल अटेम्प्ट, ठीक है। तो इससे आपको अपना ऑप्टिमम पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसको कैसा भी पेपर आए, जब तक वो 100 अटेम्प्ट नहीं करेगा ना, उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं होती, ठीक है, नहीं आता तो भी 100 अटेम्प्ट करता है, उसकी गैसिंग ऐसी है, ठीक है, समझो। सिमिलरली एक और स्टूडेंट है जो कहता है सर अगर मैं 70 से ज्यादा अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे गलत होना स्टार्ट हो जाता है, तो योर ऑप्टिमम इज 70, ठीक है, कुछ का ऑप्टिमम 100 है, कुछ का ऑप्टिमम 85 होता है, कुछ का ऑप्टिमम 90 प्लस होता है, आपने ऐसे सुना होगा, मैं तो हमेशा 90 प्लस करता था, मैं तो हमेशा 80 प्लस करता था। तो ये ऑप्टिमम को गेस करने के लिए आपको लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट अपना टारगेट बना लो कि आज से टिल द टाइम ऑफ प्री एटलीस्ट आपको 75 फुल लेंथ टेस्ट करने ही है, 75 आप कह सकते हो पेपर्स करने, ठीक है, 52 समवेयर 75, देन आप कह सकते हो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इफ यू आर सेइंग 50 तो आपके 10,000 क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने ही है, ठीक है। और आप डेली 25 करोगे, 10-15 दिन बाद नेचुरली सी बात है 40 करोगे,
10-15 दिन बाद आप आधा आधा पेपर करोगे, ठीक है, देन डेली आप एक पेपर कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपके ऑप्टिमम पता होने लग जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, सिर्फ पेपर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर को करके उसको एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। एंड एनालाइज करके आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है, एंड दैट कॉपी शुड बी कॉल्ड एज द मिस्टेक्स कॉपी। दैट कॉपी शुड बी कॉल्ड एज द मिस्टेक्स कॉपी। जब भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन, लेटर से 25 क्वेश्चन करे, लेटर से तुम्हारे 14 सही है, ठीक है, लेटर से, ठीक है, और तुम्हारे 11 गलत है। अब इन 11 में से जल्दी फटाफट देखो क्या गलती हुई, एंड उस कॉपी में पॉइंट वाइज, जैसे पॉलिटी का लेटर से टेस्ट था तो पॉलिटी इकोनॉमी से डिवाइड मार दो कॉपी को, पॉलिटी में बस लिख दो आर्टिकल नंबर 356, ठीक है, आर्टिकल नंबर आप कह सकते हो 356 आ गया, आर्टिकल नंबर 360 इस टाइप से आ गया, ठीक है, आर्टिकल नंबर 360 हो गया, 356 हो गया, ठीक है, आर्टिकल नंबर हो गया 352, ठीक है, बस एंड आप इसके आगे लिख दो, ठीक है। अब जैसे 356 की ट्रिक मैंने बनाई है कि 356 इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट रूल में आप +4 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 360, 360 इज कॉल्ड एज द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, समझो। प्रेसिडेंट रूल से 4 माइनस करोगे, 4 माइनस करोगे तो 352 बन जाएगा, 352 इज कॉल्ड एज द, यू कैन से द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इस टाइप से, मतलब अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसी मैंने ट्रिक बनाई थी, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग, इधर उधर हो जाएगा, बट इस टाइप से आपको याद करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, आपका वन की पॉइंट के रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स 19, 20 एंड 21, जैसे 20, 21 एंड 22 इसमें डाउट होता है, पेपर में गलत हुआ वहीं लिख दो कि भाई 21 है फ्रीडम ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है, ठीक है, 20 हो गया, आप कह सकते हो आर्बिट्री का आपको अरेस्ट नहीं कर लिया जा रहा, ठीक है, आर्बिट्री कन्विक्ट नहीं किया जा रहा, तो ये लिख लिया, ठीक है। तो इस टाइप से वन लाइन के नोट बनाओ, ठीक है, एंड इन्हीं मिस्टेक्स को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेटर से तुम्हारा 1935 कुछ गलत हुआ तो ऑफिस ऑफ गवर्नर यहीं से लिख दिया, ऑफिस ऑफ गवर्नर इस नोट्स में, ठीक है। अब ये शॉर्ट नोट्स तुम्हारे तैयार होते जा रहे हैं, बार बार इनको रिवाइज करो, बार बार, यूपीएससी इन्हीं में से कोई स्टेटमेंट सीधा पेपर में पूछ लेगा, ठीक है। तो दिस कॉपी विल बिकम वेरी वेरी थिक, वेरी वेरी थिक आपकी ये कॉपी बनती जाएगी। जो भी गलतियां हो रही है एंड उन गलतियों को बार बार देखो, बार बार देखो, ठीक है, बार बार देखो, समझो। ट्रिक्स बनाओ, ट्रिक्स बनाओ, जैसे मैंने लास्ट ईयर वो आया था, ठीक है, वो जो उसकी थी ट्रिक, ब्रो ब्रो, ठीक है, यू आर टू गुड, यू आर टू गुड, ठीक है। तो इसका आंसर है बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, यूक्रेन, टर्की, जॉर्जिया, या आपकी आप कह सकते हो या आपकी ब्लैक सी की ट्रिक थी, ठीक है। अब ब्लैक सी का सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली कैस्पियन सी की ट्रिक बना लो, ठीक है, कैस्पियन सी की ट्रिक है कृति, KRATI, कृति, ठीक है। तो कजाकिस्तान, रशिया, अर्मेनिया इस टाइप से, ठीक है, टर्की, ईरान, इस टाइप से आप जो भी है लिख सकते हो, ठीक है, जो भी है आप समझो। तो ये ट्रिक्स को अपनाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी टाइम है, एंड व्हेन यू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट तो आपका बहुत सारा यू विल बी पुट इनटू टेस्टिंग रैंडम क्वेश्चंस। लेटर से तुमने करंट अफेयर नहीं भी पढ़े, अरे पूरे साल कुछ तो करा है, ठीक है, दे एग्जाम, दे, ठीक है, गिव, रिमूव दैट फियर ऑफ एग्जाम, ऑटोमेटिकली यू विल सी एलिमेंट्स ऑफ इलिमिनेशन, इलिमिनेट कैसे करते हैं, रैंडम चीजों को कैसे गेस करते हैं। ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ट्राई टू सी कि यस मेरा सही जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अभी एबिलिटी को बढ़ानी है, एंड वो तभी पॉसिबल है जब आपने जल्दी कर रखा हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान